हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की मल्हार की बुक की कविता जिसका नाम है चिड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। क्या मतलब है कि पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, वो मीठा गाना गा रही है। अब हमें समझ नहीं आता कि वे अपनी भाषा में क्या संदेश दे रही है। जब चिड़िया चहकती है तो हमें नहीं पता वो क्या कहना चाह रही है या क्या बोल रही है, हमको क्या संदेश दे रही है ना। आगे क्या है कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। क्या मतलब है कि वह चिड़िया प्रेम और प्यार की बातें अपने गीतों के द्वारा हमें सिखाती है और वह इस दुनिया में बंधनों में जकड़े हुए इंसानों को आज़ादी का संदेश देती है। आगे है, वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास, करते सब आपस में हिलमिल। आप सबसे पहले इन सभी पक्षियों के नाम लिख लो। मैं आपको बता देती हूँ ये कौन कौन से पक्षी हैं। या तो आप अपनी नोटबुक में कहीं पर लिख लो या फिर आप इसी पेज पर कहीं ऊपर नीचे लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है। खंजन यानी कि कंजन नाम का एक छोटा पक्षी होता है जिसे वैक्टेल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। आपको मैं इन सभी पक्षियों की ना पिक्चर्स शो कर दूंगी स्क्रीन पर ताकि आपको पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा पक्षी है। ठीक है। कपोत यानी कि कबूतर, चातक यानी कि पपीहा, कोकिल यानी कि कोयल, काक यानी कि कौआ और हंस तो हम सबको पता है, शुक यानी कि तोता। ठीक है। आगे क्या है इसमें बताया गया कि जंगल में जितने भी पक्षी हैं, जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। क्या मतलब है कि वे सभी साथ साथ रहते हैं। वे सभी कहने का क्या मतलब है मेरा, जितने भी मैंने आपको सभी को पक्षियों के नाम बताया वो सभी मिलजुल कर रहते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और आसमान ही उनका असली घर है। उनका जहाँ मन करे वो वहाँ चले जाते हैं उड़कर। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। आप अपने आसपास पक्षी देखोगे तो कोई पक्षी किधर उड़ रहा है, कोई पक्षी किधर उड़ रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है ना। तो ये जो आसमान है, जितना बड़ा आसमान है, जितना खुला आसमान है, ये पूरा पक्षियों का घर है। उनका जहाँ मन करे वो वहाँ उड़कर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उन्हें। ठीक है। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। क्या मतलब है कि वे सभी जहाँ भी रहते हैं वहीं अपनी छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। यहाँ किन की बात हो रही है, पक्षियों की। ठीक है। वे दिन भर काम करते हैं और रात में पेड़ों की डालियों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। क्या मतलब है कि पक्षियों के मन में कोई लालच नहीं होता है, वो कोई बुरा काम नहीं करते हैं, किसी चीज़ की चिंता भी नहीं करते हैं, दुनिया की सारी चीज़ें अपने पास जमा करके ले जाने की भी इच्छा नहीं रखते। ऐसा कौन करते हैं, हम इंसान। कि हमारे मन में लालच होता है कि थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, है ना। हम पाप भी करते हैं, हम परवाह भी रखते हैं, अपनी छोड़ के दूसरे लोग की परवाह करते हैं, कौन क्या कर रहा है इसे ताका झाकी। पर ऐसे पक्षी नहीं करते। पक्षियों को कोई लालच नहीं होता, वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं है। जब बुरा काम नहीं कर रहे हैं तो कोई चिंता भी नहीं है ना। और उनके मन में ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि भाई हमको सारा माल हड़प कर लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। आगे क्या है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित, उसे छोड़ वे देते हैं। क्या मतलब है कि जो कुछ भी उन्हें अपनी मेहनत से मिलता है वो उतना ही ले लेते हैं जितनी ज़रूरत हो। जो बच जाता है वो दूसरों के भले के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ऐसा हम व्यक्तियों का, हम इंसानों का ऐसा नेचर नहीं होता है कि हमारी मेहनत से जो हमको मिलता है हम उतने में खुश रहें। नहीं, हमको और ज़्यादा चाहिए और जो बच जाए वो दूसरों के भले के लिए दे देना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा करते हैं कि जितना मिला है उतने में खुश रहें। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जितना है, जैसे है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास वो चीज़ है। आप ये कंपेयर करके देखा करो कि देखो मेरे पास जो है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तो सोचो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए जो भी आपके पास है। एक छोटी सुई से लेके एक बड़ी चीज़ तक आपके घर में हर चीज़ को लेके ग्रेटफुल होना चाहिए। आगे क्या है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। क्या मतलब है भाई कि वे बिना किसी सीमा के खुले आसमान में उड़ते हैं, बिना डर के इधर उधर घूमते हैं,
दूसरों की कमाई से अपना घर नहीं भरते। ये पक्षियों की खास बात है कि अपना घर वो दूसरों की कमाई से नहीं भरते हैं और बिना डरे इधर उधर घूमते हैं, बिना किसी सीमा के खुले आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको बस यहाँ तक जाना है, इतने बजे तक आना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना, कुछ नहीं। पूरा आसमान उनका अपना घर है, जहाँ उड़ना है वहाँ उड़ो, जहाँ रहना है वहाँ रहो। ठीक है, आगे क्या है, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। क्या मतलब है कि चिड़िया क्या कहती हैं कि हे मनुष्य तुम सीखो, इस दुनिया में जीना हमसे सीखो, हम तो आज़ाद हैं और तुमने क्यों अपने पैरों में बेड़ियाँ यानी कि बंधन डाल रखी हैं। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। क्या मतलब है कि पहले हमें देखो, चिड़ियाएं क्या कह रही हैं कि पहले हमें देखो, फिर अपने सोने की जंजीरों यानी कि लालच और बंधन को तोड़ दो। सोने की जंजीरों से क्या मतलब है कि अपनी लालच और बंधन की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ दो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो, मतलब हे मनुष्य तुम इंसानियत से दुश्मनी और बुराई की भावना को छोड़ दो, जो कि चिड़ियाएं बता रही हैं किनको, मानवों को। ठीक है, आगे क्या है, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। क्या मतलब है कि भाई पीपल के पेड़ की शाखा पर चिड़िया यही संदेश हमें सुनाने आती है, थोड़ी देर बैठकर हमें हैरान कर देती है, गाना गाकर फिर उड़ जाती है। तो बच्चों हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है कि हमें लालच और स्वार्थ छोड़ना चाहिए, मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, दूसरों की कमाई पर निर्भर भी नहीं होना चाहिए, इंसानियत और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, जीवन में अनावश्यक बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। ये सारे सीख जो है हमें चिड़ियाएँ देती हैं, ना तो वो अपने मन में लालच की कोई भावना रखती हैं, ना स्वार्थ। ठीक है, मिलजुल कर रहती हैं, प्रेम से रहती हैं, सारे पक्षी आपस में रहते हैं, मिलजुल कर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उड़ते हैं साथ में, दूसरों की कमाई पर भी निर्भर नहीं रहती हैं, दिन भर काम करती हैं, रात को सोती हैं। काम करती हैं ऐसा नहीं ऑफिस जाती हैं, ऑफिस वाला काम नहीं, जो भी अपना खाना बटोरना, लेके आना, ये सब। ठीक है, इंसानियत और भाईचारे की भावना रखती हैं। अब भाईचारा वैसा वाला भाईचारा नहीं जैसे आप समझ रहे हो, भाईचारा यानी कि मिलजुल कर रहती हैं, आपस में रहती हैं। ठीक है, जीवन में अनावश्यक बंधनों से मुक्त रहती हैं, कि जो भी फालतू के बंधन हैं उनसे मुक्त रहती हैं, ऐसे बंधन रखती ही नहीं है, ऐसे बंधन पालती ही नहीं है। ठीक है, मुक्त रहती हैं ऐसे बंधनों से। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।